अभी इस वक्त कोई तुम्हारा फायदा उठा रहा है। तुम सोच रहे हो कि तुम अच्छे इंसान हो, तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, तुम सोच रहे हो कि जो लोग तुम्हारे साथ हैं वो तुम्हारे साथ हैं। लेकिन सच ये है, तुम हर रोज थोड़ा थोड़ा खो रहे हो, अपना वक्त, अपनी एनर्जी, अपनी असली पहचान। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा। तुमने कभी ना कहा किसी को और बाद में खुद को गिल्टी फील कराया। तुमने किसी के लिए अपनी जरूरतें छोड़ दी और उसने तुम्हें थैंक भी नहीं किया। तुमने अपनी बाउंड्रीज तोड़ी किसी और की खुशी के लिए, और वो इंसान आज भी अनहैप्पी है। ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है अगर तुम कंफर्टेबल रहना चाहते हो। ये वीडियो उनके लिए है जो समझना चाहते हैं कि असली ताकत क्या होती है। वो ताकत जो दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है, हर कमरे में, हर रिश्ते में, हर फैसले में। अगले 15 मिनट ध्यान से सुनो, क्योंकि जो तुम अभी जानते हो वो तुम्हें वहां नहीं ले जाएगा जहां तुम जाना चाहते हो। पहले मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। तुम्हारी तकलीफ रियल है। वो थकान जो तुम फील करते हो जब तुम हर किसी के लिए अवेलेबल रहते हो लेकिन जब तुम्हें जरूरत होती है कोई नहीं होता, वो थकान रियल है। वो दर्द जो तुम फील करते हो जब तुम किसी को सब कुछ देते हो और वो तुम्हें ग्रांटेड लेता है, वो दर्द रियल है। लेकिन यहां वो सच है जो तुम्हें किसी ने नहीं बताया। तुम्हारी प्रॉब्लम तुम नहीं हो, समस्या वो सिस्टम है जिसने तुम्हें सिखाया कि अच्छा इंसान वो होता है जो हमेशा हाँ कहे, जो कभी शिकायत ना करे, जो खुद को मिटाकर दूसरों को खुश रखे। घर ने तुम्हें सिखाया बड़ों का कहना मानो वरना तुम बुरे हो। सोसाइटी ने तुम्हें सिखाया दूसरों की परवाह करो वरना तुम सेल्फिश हो। रिलेशनशिप्स ने तुम्हें सिखाया अगर तुमने अपनी जरूरत रखी तो तुम लव नहीं करते। और तुमने मान लिया क्योंकि तुम्हें लगा यही सच है। लेकिन ये कंडीशनिंग थी, ये प्रोग्रामिंग थी, और इस प्रोग्रामिंग का फायदा उठाया उन लोगों ने जो जानते थे कि एक इंसान जो खुद को वैल्यू नहीं देता उसे एक्सप्लॉइट करना सबसे आसान होता है। आज वो प्रोग्रामिंग टूटेगी। फ्रीडरिख नीत्शे, एक ऐसा इंसान जिसे उसके जमाने ने पागल कहा, जिसकी किताबें जलाई गईं, जिसके आइडियाज को डेंजरस कहा गया। क्यों? क्योंकि उसने वो सच कहा जो पावर में बैठे लोग नहीं चाहते थे कि तुम जानो। नीत्शे ने कहा था, द इंडिविजुअल हैज ऑलवेज हैड टू स्ट्रगल टू कीप फ्रॉम बीइंग ओवरवेल्म्ड बाय द ट्राइब। टू बी योर ओन मैन इज अ हार्ड बिजनेस। इफ यू ट्राई इट यू विल बी लोनली ऑफन एंड समटाइम्स फ्राइटिंग, बट नो प्राइज इज टू हाई टू पे फॉर द प्रिविलेज ऑफ ओनिंग योर सेल्फ। सुनो इसे दोबारा, खुद का मालिक होने की कीमत। ये फ्रेज, ये आइडिया। नीत्शे कह रहा था, तुम्हारी असली ताकत तब शुरू होती है जब तुम खुद से ये पूछते हो, क्या मैं अपना हूं या मैं किसी और की एक्सपेक्टेशंस का गुलाम हूं। आज के लेसन्स उसी सच की नींव पर खड़े हैं। लेसन नंबर 1, ना एक सेंटेंस है, एक्सप्लेनेशन नहीं। सुनो ध्यान से, ना कहना तुम्हारा अधिकार नहीं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुमने कभी किसी को ना कहा और फिर घंटों एक्सप्लेन किया, क्यों नहीं कर सकते, कहाँ जाना है, क्या प्रॉब्लम है। और जब तुमने एक्सप्लेन किया, उस इंसान ने तुम्हारी हर रीजन का जवाब दिया, हर एक्सक्यूज का तोड़ निकाला, और आखिर में तुम हाँ कह गए। ये मैनिपुलेशन था। साइकोलॉजी में इसे डोर इन द फेस टेक्निक कहते हैं। पहले बड़ी रिक्वेस्ट करो, जब मना करे छोटी करो, और जब तुम एक्सप्लेन करने लगते हो तुम ऑटोमैटिकली डिफेंसिव हो जाते हो, और डिफेंसिव इंसान हमेशा झुकता है। आज से एक काम करो, जब कोई कुछ मांगे और तुम नहीं करना चाहते, बस कहो नहीं होगा, बिना सॉरी के, बिना रीजन के, बस इतना। जो तुम्हें रिस्पेक्ट करता है वो एक्सेप्ट करेगा, जो नहीं करता उसने अभी तुम्हें दिखा दिया कि वो तुम्हारी केयर नहीं करता। ड्रॉप दिस इन द कॉमेंट्स, नो इज माई कंप्लीट सेंटेंस। लेसन नंबर 2, तुम्हारी एनर्जी तुम्हारी करेंसी है। जो तुम्हारी एनर्जी लेता है और कुछ नहीं देता वो तुम्हें रॉब कर रहा है। तुम्हारी लाइफ में कुछ लोग हैं जिनसे मिलने के बाद तुम थके हुए फील करते हो। वो बात करते हैं हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, वो कंप्लेन करते हैं हर चीज के बारे में, वो तुमसे एडवाइस मांगते हैं और कभी फॉलो नहीं करते, और तुम हर बार उनके लिए अवेलेबल रहते हो। क्यों होता है ये? क्योंकि तुम्हें सिखाया गया है कि अच्छा दोस्त वो होता है जो हमेशा सुने, लेकिन कोई नहीं बताया कि एक तरफा रिश्ता रिश्ता नहीं होता, वो पैरासिटिज्म होता है। साइकोलॉजिस्ट्स इन लोगों को एनर्जी वैम्पायर्स कहते हैं। ये कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली तुम्हारी मेंटल और इमोशनल कैपेसिटी ड्रेन करते हैं। आज से अपनी एनर्जी को ट्रैक करो। किसके साथ टाइम बिताने के बाद तुम एनर्जाइज्ड फील करते हो, किसके बाद एग्जॉस्टेड, उसी हिसाब से अपना टाइम इन्वेस्ट करो। दिस नॉलेज इज फॉर प्रोटेक्शन नॉट डिस्ट्रक्शन। लेसन नंबर 3, तुम्हारी वैल्यू तुम तय करते हो, बाकी सब कीमत लगाते हैं।
तुमने कभी किसी काम के लिए कम मांगा क्योंकि तुम्हें डर था कि ज्यादा मांगोगे तो वो चला जाएगा। तुमने खुद को प्रूव करने की कोशिश में फ्री में काम किया। तुमने रिश्ते में खुद को छोटा किया ताकि वो कंफर्टेबल रहे, और रिजल्ट, उसने तुम्हें और भी कम वैल्यू दी। ये एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है। ह्यूमंस वैल्यू जो स्कैर्स है, जो आसानी से अवेलेबल होता है, उसकी कदर नहीं होती। जब तुम खुद को फ्रीली देते हो, तुम खुद को कॉमन बना लेते हो। आज से एक काम करो, अपने टाइम और स्किल्स की एक प्राइस सेट करो। ये प्राइस पैसे में हो या रिस्पेक्ट में, लेकिन एक स्टैंडर्ड रखो और उसके नीचे किसी को भी एक्सेस मत दो। ड्रॉप दिस इन द कमेंट्स। आई एम द डेस्टिनेशन, नॉट द परस्यूट। लेसन नंबर 4, साइलेंस तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। जो इंसान हर बात का जवाब देता है, वो अपनी सारी कार्ड्स दिखा देता है। कोई तुम्हें प्रोवोक करता है, तुम रिएक्ट करते हो। कोई तुम्हारे बारे में कुछ कहता है, तुम डिफेंड करते हो। कोई तुम्हें चैलेंज करता है, तुम एक्सप्लेन करने लगते हो। और इस सब में तुम अपनी पावर खो देते हो। साइकोलॉजी में इसे रिएक्टेंस कहते हैं। जब तुम रिएक्ट करते हो, तुम दूसरे इंसान को ये कंट्रोल दे देते हो कि वो तुम्हें कैसा फील कराए। तुम उसके रिमोट कंट्रोल में हो जाते हो। सबसे पावरफुल लोग वो होते हैं जो साइलेंस को वेपन की तरह यूज करते हैं। वो ऑब्जर्व करते हैं, वो जज नहीं करते इमीडिएटली, वो रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट नहीं करते। आज से जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे, 10 सेकंड रुको, सिर्फ 10 सेकंड। उस पॉज में तुम्हारी पावर होती है। लेसन नंबर 5, तुम्हारी लॉयल्टी तुम्हारी वीकनेस बन गई है। लॉयल्टी एक वर्च्यू है, लेकिन ब्लाइंड लॉयल्टी एक ट्रैप है। तुमने किसी के लिए सब कुछ किया, उसके बुरे वक्त में खड़े रहे, उसके लिए अपने इंटरेस्ट सैक्रिफाइस किए, और जब तुम्हारा बुरा वक्त आया, वो इंसान कहीं और था। तुम्हें बिट्रेयल हुआ और तुम सोचते हो मेरी गलती क्या थी। गलती ये थी कि तुमने लॉयल्टी को वन साइडेड बनाया। साइकोलॉजी में इसे संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं। हम उन रिश्तों में और इन्वेस्ट करते रहते हैं जो ऑलरेडी हमें रिटर्न नहीं दे रहे, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम पहले बहुत इन्वेस्ट कर चुके हैं। लेकिन सच ये है, एक बैड इन्वेस्टमेंट में और पैसा लगाना उसे गुड नहीं बनाता। आज से अपनी लॉयल्टी को ऑडिट करो। हर रिश्ते में पूछो, क्या ये म्यूचुअल है? अगर नहीं, तो तुम एक ऐसे अकाउंट में इन्वेस्ट कर रहे हो जो तुम्हें कभी रिटर्न नहीं देगा। ड्रॉप दिस इन द कमेंट्स। माई लॉयल्टी हैज अ प्राइस, इट्स कॉल्ड रेसिप्रोसिटी। लेसन नंबर 6, तुम्हारे गोल्स तुम्हारे होने चाहिए, किसी और के नहीं। जो लाइफ तुम जी रहे हो, क्या वो तुमने चूज की है या दूसरों ने तुम्हारे लिए डिजाइन की है? तुमने वो करियर चूज किया जो घर वालों ने कहा, तुमने वो रिश्ते मेंटेन किए जो सोसाइटी ने कहा, तुमने अपने ड्रीम्स को लेटर के लिए रख दिया और वो लेटर कभी नहीं आया। और अब तुम एक ऐसी लाइफ जी रहे हो जो टेक्निकली तुम्हारी है, लेकिन फील नहीं होती। ये एग्जिस्टेंशियल एम्प्टीनेस है। साइकोलॉजी में इसे आइडेंटिटी फोरक्लोजर कहते हैं। जब तुम वो बन जाते हो जो दूसरे चाहते थे, बिना ये एक्सप्लोर किए कि तुम एक्चुअली क्या हो। आज से एक काम करो, एक पेज लो, लिखो, अगर किसी को डिसअपॉइंट करने का डर नहीं होता, अगर कोई जज नहीं करता, तो मैं क्या करता। वो लिस्ट, वो तुम्हारी असली सेल्फ का मैप है। लेसन नंबर 7, फियर ऑफ रिजेक्शन तुम्हें छोटा बनाती है। तुम रिजेक्शन से इतना डरते हो कि तुमने खुद को ही रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। तुमने अपनी ओपिनियन नहीं कही क्योंकि डर था लोग क्या सोचेंगे। तुमने वो अपॉर्चुनिटी नहीं ली क्योंकि लगा शायद मैं केपेबल नहीं। तुमने उस इंसान को अप्रोच नहीं किया क्योंकि लगा वो मुझे रिजेक्ट कर देगा। और इस सब में तुमने खुद को रिजेक्ट किया, रोज, हर दिन। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ हैंडीकैपिंग कहते हैं। हम खुद को फेल करने से पहले ही रोक लेते हैं ताकि हमें फेलियर का दर्द ना झेलना पड़े। लेकिन इस प्रोसेस में हम वो पॉसिबिलिटी भी खो देते हैं जो शायद एग्जिस्ट करती। सोचो, वर्स्ट केस क्या होगा? वो रिजेक्ट करेगा, वो ना कहेगा, लोग हंसेंगे, और फिर लाइफ चलती रहेगी। रिजेक्शन तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है, ये एक इवेंट है, एक मोमेंट है, और मोमेंट्स पास हो जाते हैं। ड्रॉप दिस इन द कमेंट्स। आई चूज माई सेल्फ बिफोर एनीवन एल्स कैन रिजेक्ट मी। लेसन नंबर 8, असली पावर दिखती नहीं, महसूस होती है। सबसे पावरफुल इंसान वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा चिल्लाता है, वो होता है जिसके बारे में लोग विस्पर करते हैं। तुमने देखा होगा, कुछ लोग कमरे में एंटर होते हैं और एटमॉस्फेयर बदल जाता है। वो कुछ करते नहीं, वो कुछ कहते नहीं, लेकिन उनकी प्रेजेंस फील होती है। ये लक नहीं है, ये कल्टिवेटेड है। ये पावर तब आती है जब तुम अपनी एनर्जी को इन्वर्ट करते हो, बजाय हर जगह स्कैटर करने के। जब तुम्हें प्रूव नहीं करना होता क्योंकि तुम जानते हो तुम क्या हो। जब तुम्हें अप्रूवल नहीं चाहिए क्योंकि तुम ऑलरेडी कंप्लीट हो। आज से एक प्रैक्टिस शुरू करो। हर रोज एक डिसीजन लो जो प्योरली तुम्हारी खुशी के लिए हो, किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं, वैलिडेशन के लिए नहीं, बस इसलिए कि ये तुम हो। वो प्रैक्टिस धीरे धीरे तुम्हें उस इंसान में बदल देगी जो कमरे में एंटर होते ही एटमॉस्फेयर बदल देता है। ड्रॉप दिस इन द कमेंट्स। आई एम द स्टॉर्म, नॉट द वेदर रिपोर्ट। रुको,
अभी जो तुम फील कर रहे हो, वो डिस्कम्फर्ट, वो रेजिस्टेंस, वो थोड़ा सा डर, उसे महसूस करो, क्योंकि यही वो मोमेंट है जहां ज्यादातर लोग वापस जाते हैं, सेफ जोन में, फेमिलियर पेन में, नोन सफरिंग में। लेकिन तुम यहां हो अभी भी। तो सुनो, द ओल्ड यू इज डेड। वो इंसान जो हर किसी को खुश रखने की कोशिश में खुद को खो देता था, वो अब नहीं रहा। वो इंसान जो दूसरों की ओपिनियन से डिफाइन होता था, वो चैप्टर बंद हो गया। यू आर अ वेपन पॉइंटेड एट योर ओन फ्यूचर। तुम्हारी इंटेलिजेंस, तुम्हारी पेन, तुम्हारी एक्सपीरियंस, वो सब जो तुमने झेला, वो तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वो तुम्हारा एम्यूनिशन है। और अब वो सब तुम्हारे फ्यूचर की तरफ एम है। यू बिलोंग टू नो वन। कोई सिस्टम नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई कंडीशनिंग नहीं। तुम किसी के नहीं हो सिवाय खुद के। ये फ्रीडम है, असली फ्रीडम। और ये फ्रीडम अनकंफर्टेबल है, क्योंकि इसके साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम्हारी लाइफ अब तुम्हारे हाथ में है। कोई ब्लेम नहीं करोगे, कोई एक्सक्यूज नहीं दोगे। तुम, बस तुम। और यही सच्ची शक्ति है। ये वीडियो यहां खत्म हो रही है, लेकिन ये जर्नी, तुम्हारी जर्नी अभी शुरू होती है। अगर इस वीडियो में से